जय माता दी। नमस्कार। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में राहु की दशा और महादशा के बारे में जानेंगे। क्या उपाय करें राहु की दशा महादशा में, और आपकी कुंडली में राहु अच्छा नहीं है तो भी क्या उपाय करें। जीवन में संघर्ष बढ़ाता है। राहु की दशा महादशा में आपको बड़ी बड़ी चुनौती का सामना भी करना पड़ता है। सारी बातें इस वीडियो में हम जानेंगे। मैं ज्योति, एस्ट्रोलॉजी वास्तु एक्सपर्ट, रेकी ग्रैंड मास्टर एंड लाइफ कोच। राहु की महादशा को समझेंगे। राहु की अगर महादशा चल रही तो ये 18 साल की होती है। अगर आपकी कुंडली में राहु अच्छे नहीं है, अनुकूल नहीं है आपके, तो जीवन में आपको परेशानी जरूर आएगी। महत्वपूर्ण मतलब कि महत्वपूर्ण चुनौती का सामना तो आपको करना ही पड़ेगा इस समय, और 18 साल तक ये दशा चलती है। इस दौरान आपको बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। दशा के दौरान आपको बीमारियां भी बढ़ सकती हैं, मानसिक टेंशन होगा, अस्थिरता बढ़ेगी इस समय। मतलब सामाजिक व्यवहार भी आपका खराब रहेगा, आपका कोई मान सम्मान भी नहीं करेगा, और आपको परेशानी भी जीवन में बनी रहेगी। नकारात्मकता इतनी छाई होगी कि आप कुछ सुनना और देखना पसंद भी नहीं करेंगे। ये दिक्कतें आती लाइफ में, और घर परिवार में भी दिक्कत आती है। हस्बैंड वाइफ की बनती नहीं, और बहुत सारी चीज़ें परेशान करती है। राहु की दशा महादशा अगर चल रही है और दशा चल रही है तो ये तो 18 साल की है, परेशानी लगातार बनी रहेगी। इसको हम समझेंगे और उपाय के बारे में भी जानेंगे। पहले हम समझेंगे कि जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है राहु की महादशा से। राहु की गणना सूर्य और चंद्रमा पर आधारित रहती है, उस पर की जाती है। अगर सूर्य प्राण है तो चंद्रमा मन है। सूर्य और चंद्रमा दोनों को भी देखा जाता है, क्योंकि प्राण और हमारा मन अगर अच्छा नहीं है तो दिक्कत लाइफ में और ज़्यादा आ जाती है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा भी कमज़ोर हो, सूर्य भी कमज़ोर है, और राहु की दशा महादशा चल रही है, तो जीवन में संघर्ष बढ़ जाएगा। ये चीज़ें भी देखना जरूरी है कुंडली में। राहु का सहयोगी जैसे केतु मोक्ष कारक ग्रह है। ये मोक्ष के रास्ते खोलते हैं केतु जो है। ये जैसे जीवन में अज्ञात जो भी चीज़ें रिसर्च करना, रहस्य को खोलना, अज्ञात रहस्य को खोलता है केतु ग्रह। अगर कुंडली में केतु अच्छा होता है ना, तो इंसान आध्यात्मिक की ओर जाता है, और बड़े बड़े रिसर्चर भी की कुंडली में केतु अच्छा होता है, इसलिए इसे रहस्यमयी ग्रह भी कहा जाता है। और ये रहस्यों को भी खोजता है, और ग्रह इस तरह से इसे रहस्यमयी ग्रह भी कहा जाता है केतु को। अब हम बात करेंगे राहु का जो संबंध है जीवन पर कैसे प्रभाव पड़ता है। राहु का संबंध अगर आपकी कुंडली में ऐसे भाव से हैं और ऐसे ग्रह से हैं तो जीवन में ज़्यादा परेशानी भी आएगी, और कुंडली में आपके राहु अच्छे नहीं है तो जीवन में परेशानी आएगी। दशा और महादशा में ज़्यादा परेशानी देखनी पड़ेगी। राहु का संबंध जीवन में आकस्मिकता मतलब अचानक से कोई परेशानी आना, आप सोचोगे नहीं वो परेशानी भी आ सकती है। इस दशा में भय वहम ज़्यादा रहेगा, मतलब भय भी ज़्यादा रहेगा, वहम भी ज़्यादा रहेगा कि किसी ने कुछ करवा दिया, किसी ने क्या कर दिया, किसी ने मेरा नुकसान कर दिया, क्या हो गया। भ्रम मत बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो जाता है जब राहु की दशा चल रही तो मन में अचानक से पता नहीं क्या क्या विचार उत्पन्न हो जाते हैं। जीवन में उतार चढ़ाव शुरू हो जाता है। आपके जीवन इस तरह से चलने लग जाता है कि कभी अप कभी डाउन, उतार चढ़ाव हमेशा बना रहता है। आर्थिक नुकसान भी होता है। अगर आपकी कुंडली में राहु अनुकूल नहीं है तो ये आप दशा महादशा में देख सकते हैं। अनुकूल है तो कोई बात नहीं, अनुकूल नहीं है तो दिक्कत आएगी। ऐसा राहु है तो बीमारियां बढ़ाएगा। बीमारी भी ऐसी हो जाएगी कि उनका पता ही नहीं चलेगा कि ये कौन सी बीमारी, कारण और निवारण दोनों समझ में नहीं आएगा कि इसका क्या कारण है बीमारी का और इसका क्या निवारण किया जाए। और विवाहित जीवन में आपको भ्रम का शिकार होना पड़ेगा, और शंका बनी रहेगी। मतलब कि अचानक से कोई भी ऐसी चीज़ें आपके विवाहित जीवन में भी शक की पैदा कर सकता है। इस तरह से आप ये चीज़ें देख सकते हैं। बिना कारण विवाह टूट सकता है, और राहु की दशा महादशा में अधिकतर तलाक देखे गए हैं। बिना कारण से तलाक हो जाते हैं, मतलब कि कोई कारण नहीं और दशा महादशा राहु की चालू हुई तो हस्बैंड वाइफ में बनना कम हो जाता है, और इस तरह से मन मुटाव होता है कि तलाक तक बात चली जाती है, और कभी कभी तलाक भी हो सकते हैं। अब हम समझेंगे राहु आपके अनुकूल है। अगर आपकी कुंडली में अच्छे हैं राहु तो इनकी दशा में आपको अचानक से लाभ होगा, धन का लाभ हो सकता है। राजनीतिक में भी आपको पद प्रतिष्ठा मिल सकती है, उन क्षेत्र में भी लाभ हो सकता है। राजनीतिक क्षेत्र में व्यक्ति को अचानक से कोई पैसा मिल सकता है, सफलता मिल सकता है, बड़ा शीर्षक मतलब बड़ी सफलता भी मिल सकती है। प्रतियोगिता परीक्षा में भी आपको सफलता मिल सकती है, बड़े शीर्षक पर भी आप पहुंच सकते हैं राहु की दशा महादशा में। आपको धन की प्राप्ति होगी, संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है राहु की दशा महादशा में। राहु की दशा महादशा और दशा में जुआ सट्टा शेयर बाजार में भी व्यक्ति अच्छा धन कमाता है, उससे भी अच्छा लाभ उसको मिलता है। राहु की उपलब्धि ज़्यादा दिन तक तो अच्छी नहीं होती। अगर आपकी कुंडली में राहु अच्छा है और ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं तो फिर भी आपको सोच समझ कर चलना होगा, क्योंकि ये चीज़ें आती तो है पर कभी कभी ये चीज़ें भी आपको नुकसान कर जाती हैं। यहाँ पर
कुंडली में राहु अच्छा है तो ये सारी चीज़ें देते हैं। अचानक से सारी चीज़ें आपके सामने आ जाती है, आपको समझ में नहीं आता कि ये चमत्कार कैसे हुआ, और हो जाता है जीवन में। अचानक से धन भी आ जाता है, अचानक से जो काम नहीं बनता वो बनने भी लग जाता है। पर ये चीज़ें ज़्यादा दिन तक अच्छी नहीं रहती, कहाँ न कहाँ जाके फिर ये परेशान करती, क्योंकि अगर ऊपर गए तो नीचे भी आ सकते हैं, ये भी दिखाता है राहु। अच्छा है तो बुरा भी दिखाता है जरूर, भले आपकी कुंडली में अच्छा है तो भी परेशानी लाइफ में आती है, क्योंकि अचानक से पैसा आना, कोई एकदम से पैसा आना, कुछ ऐसा गलत करोगे तभी पैसा आएगा, ऐसे तो कोई पैसा नहीं आएगा। कुछ ऐसे योग संयोग होंगे, किसी के प्रति ही अनुकूल दशा रहती है, बाकी नहीं तो परेशानी खड़ी करती हैं। अगर आपकी कुंडली में दशा चल रही है राहु की और महादशा चल रही है, दशा महादशा कोई भी चल रही है, अंतरदशा चल रही है, तो परेशानी आ रही है या कुंडली में राहु अच्छा नहीं है, तो ये कुछ उपाय जरूर करें। सभी लोग कर सकते हैं इन उपाय को, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सूर्य की रोशनी अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य की रोशनी का उपयोग करना चाहिए। मतलब कि आपके घर में अगर सूर्य का प्रकाश नहीं आ रहा है तो उसे कैसे भी करके सूर्य का प्रकाश की व्यवस्था अपने घर में करनी चाहिए, जिससे आपका राहु बैलेंस बना हुआ रहेगा। रोज़ सुबह आप स्नान, अगर आपको दशा चल रही, महादशा चल रही है, मतलब अंतरदशा और दशा महादशा बार बार बोल रहे तो आपको कन्फ्यूज़न होता होगा। अंतरदशा भी आती है और महादशा भी आती है। अगर दोनों में से कोई भी चल रहा है राहु की, आपकी कुंडली में राहु की अंतरदशा है महादशा, तो आपने जो आप स्नान करते हैं उसमें थोड़ा सा गोमूत्र डालकर स्नान करें, उससे भी आपको फायदा होगा। अगर आपके अनुकूल नहीं है राहु तो भी फायदा होगा, डाल के जरूर स्नान करें। सुबह ब्रश के बाद 2 तुलसी जी के पत्ते रोज खाइए उनको, तो इससे भी राहु आपका अच्छा रहेगा और जीवन में जो भी दिक्कतें आ रही वो दूर होगी। अगर किसी को भी राहु की दशा या महादशा चल रही, मतलब अंतरदशा या दशा चल रही है, उसे मांस मदिरा का सेवन नहीं करना, तामसिक हार बिल्कुल नहीं लेना है। इन सब से परहेज करेंगे तो जीवन में सुखमय रहेंगे। और चंदन का तिलक अपने सर पर जरूर लगा के रखिए, नियमित रूप से आप रोज चंदन का तिलक लगाइए। अमावस के दिन निर्धन व्यक्ति को कुछ भी दान करें, भोजन खिलाइए 2 समय का, या कुछ भी श्रद्धा से दान जरूर करें, गौ माता की सेवा जरूर करें। अगर आपकी कुंडली में दशा महादशा राहु की चल रही है तो ये उपाय जरूर करें। राहु के मंत्र का जाप जरूर करें, शाम के समय 108 बार राहु के मंत्र का जाप जरूर करें। कुंडली दिखाने के बाद गोमेद भी धारण कर सकते हैं। अगर राहु की दशा चल रही है तो गोमेद भी धारण कर सकते हैं। साथ में पक्षियों की सेवा जरूर करें, 7 प्रकार का अनाज पक्षियों को खिलाइए, जिससे भी राहु की दशा में आपको जो भी दिक्कत आ रही है वो दिक्कतें दूर होती है। और राहु मंत्र का जाप जरूर करें। और हो सके अगर ऐसा है तो आप हफ्ते में 1 बार अपने सर पर से एक नारियल घुमाकर बहते हुए जल में प्रवाहित करें। हर बुधवार के दिन या शनिवार के दिन कर सकते हैं आप। सात्विक रहिए तो भी राहु की दशा आपके लिए अच्छी रहेगी। और श्रद्धा से जो बन सके दान जरूर करें। राहु की दशा में आप जितना दान करेंगे उतना ही अच्छा आपको बेनिफिट होगा आगे जाके। जब दशा खत्म होगी उसके बाद आपको बहुत बेनिफिट होगा। अगर आप राहु की दशा में गलत काम नहीं करेंगे और सात्विकता बनाए रखेंगे तो निश्चित रूप से जब राहु की महादशा या दशा खत्म होगी उसके बाद में उसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। और राहु की दशा महादशा चल रही है, अंतरदशा या दशा, तो आप ध्यान योगा जरूर करें, अपने आप को फिट जरूर रखें, नहीं तो बीमारियां भी बढ़ाता है राहु। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।